नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर्स ऑफ फैक्टर। क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। हम इस चैप्टर में दोस्तों पढ़ेंगे क्या? हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, हम इस चैप्टर में किसी भी संख्या के कितने फैक्टर होंगे। दोस्तों हम इस चैप्टर में किसी संख्या के कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है, या और उन फैक्टरों का जोड़ क्या होगा, और सम फैक्टर्स कितने होंगे और सम फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा। इसी प्रकार दोस्तों किसी संख्या के कितने विषम फैक्टर होंगे और उन विषम फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो दोस्तों हम इस चैप्टर में किसी संख्या के कितने फैक्टर्स होंगे और उन सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा, सम फैक्टर्स की संख्या क्या होगी किसी संख्या में, और सम फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ी बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल किसे कहते हैं। क्या? मल्टीपल किसे कहते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मल्टीपल किसे कहते हैं। दोस्तों जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं गुणज। दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि मल्टीपल आखिर किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल एक ऐसी संख्या होती है। दोस्तों मल्टीपल एक ऐसी संख्या होती है। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि गुणज या मल्टीपल किसे कहते हैं। दोस्तों जब हम किसी संख्या को जब दोस्तों हम किसी संख्या में किसी एक अन्य पूर्णांक द्वारा दोस्तों किसी संख्या में किसी एक अन्य पूर्णांक द्वारा मल्टीप्लाई करके अन्य संख्या प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मल्टीपल कहलाता है, मतलब गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मल्टीपल या गुणज कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि मल्टीपल किसे कहते हैं, मतलब गुणज किसे कहते हैं। दोस्तों किसी संख्या में किसी अन्य पूर्णांक द्वारा मल्टीप्लाई करके अन्य संख्या प्राप्त करना ही गुणज कहलाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों कोई संख्या हमारी 2 थी, मैंने 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। अगर मैं 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8 आ जाएगा। अगर मैं 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर 2 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाएगा 10। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इसी प्रकार तो हम ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये सब क्या है कहोगे? ये एक तरह से देखा जाए तो 2 के मल्टीपल है, 2 का गुणज है। दोस्तों ये सभी क्या है कहोगे? ये सब देखा जाए तो 2 के गुणज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये चीजें आपको समझ में आई कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल किसे कहते हैं, मतलब गुणज किसे कहते हैं। मल्टीपल किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी बात आती है फैक्टर्स। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी बात आती है फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में। दोस्तों दूसरी बात आती है कि फैक्टर हम किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गुणन, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि मल्टीपल किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मल्टीपल जब दोस्तों हम किसी संख्या में किसी अन्य पूर्णांक द्वारा मल्टीप्लाई करके अन्य संख्या प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल कहते हैं, जिसे हम गुणज हिंदी में कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जैसे दोस्तों 3 कोई संख्या है, मैंने उसमें मल्टीप्लाई किया 1 से तो 3 आ गया। उसके बाद अगर 2 से करता हूं तो 6 आएगा, 3 से करता हूं तो 9 आएगा। तो ये सब क्या है दोस्तों कहोगे? ये 3 के मल्टीपल है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि फैक्टर किसे कहते हैं। क्या? फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करती है। दोस्तों ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करती है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। दोस्तों ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करती हैं, उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों कोई संख्या हमारी 6 है। दोस्तों कोई संख्या हमारी 6 है, तो बताइए इस 6 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है कहोगे? देखिए इस 6 को तो 1 डिवाइड कर सकती है पूरी तरीके से। हाँ ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 2 भी डिवाइड कर सकती है,
2 भी डिवाइड कर सकती है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 3 भी डिवाइड कर सकती है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस देखा जाए तो इस 6 को 6 भी डिवाइड कर सकती है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये जो है, तो दोस्तों ये जो है ये सब 1 2 3 6 ये देखा जाए तो 6 के फैक्टर है, क्या है 6 के फैक्टर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों ये सब देखा जाए तो 1 2 3 6 देखा जाए तो ये क्या है 6 के फैक्टर है, क्या है दोस्तों 6 के फैक्टर है। दोस्तों ये जो 1 है, दोस्तों ये जो 1 है, दोस्तों ये जो 1 है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, इसे हम दोस्तों यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वमान्य गुणनखंड, सर्वमान्य गुणनखंड कहते हैं। दोस्तों 1 जो होता है दोस्तों 1, दोस्तों ये जो 1 है इसे हम कहते हैं सर्वमान्य गुणनखंड, मतलब यूनिवर्सल गुणनखंड, गुणनखंड कहते हैं, यूनिवर्सल गुणनखंड कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों 1 को कहते हैं, दोस्तों 1 को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 जो होता है 1 एक ऐसी संख्या होती है जो हर किसी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करती है, इसीलिए दोस्तों हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई, कहोगे हाँ हमें यहाँ तक समझ में आ गई है, हमें यहाँ तक समझ में आ गई है, हाँ कि ना यहाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि मल्टीपल किसे कहते हैं, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर किसे कहते हैं, क्या फैक्टर किसे कहते हैं, हाँ कि ना यहाँ। ठीक है आइए दोस्तों हम और आगे एक बार बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए मुझे, दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे कहोगे, देखिए 6 के देखा जाए तो एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर हमारा 6 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 6 के देखा जाए तो एक फैक्टर हमारा 1 भी होगा और एक फैक्टर हमारा 6 भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया एक फैक्टर हमारा 2 होगा, इसी प्रकार एक फैक्टर 3 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो कहोगे देखिए एक फैक्टर हमारा 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 6 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर हमारा 3 होगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे, इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, मतलब 4 गुणनखंड होंगे, क्या होंगे 4 गुणनखंड या फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया 4 फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये पहला हमारा फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है, ये चौथा फैक्टर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे कहोगे देखिए 8 के देखा जाए तो एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 8 होगा, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार एक फैक्टर हमारा 2 होगा, इसी प्रकार एक फैक्टर हमारा 4 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर, इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर हमारे पास 8 के 4 फैक्टर होंगे, क्या 8 के 4 फैक्टर होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार आपने कहा भैया कुल मिलाकर 8 के तो 4 फैक्टर होंगे, क्या होंगे 4 फैक्टर होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और कोई फैक्टर थोड़ी होगा 8 के कहोगे हाँ, एक 8 एक हो सकता है, एक 8 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमारा पहला फैक्टर है, ये हमारा दूसरा फैक्टर है, ये हमारा तीसरा फैक्टर है, ये हमारा चौथा फैक्टर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे कहोगे देखिए 12 के देखा जाए, इसी प्रकार दोस्तों 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे कहोगे देखिए एक फैक्टर हमारा 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 12 होगा, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक फैक्टर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर हमारा 6 होगा, मैंने कहा ठीक है। कहोगे इसी प्रकार एक फैक्टर हमारा 3 होगा, एक फैक्टर हमारा 4 होगा। इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 12 के देखा जाए, 12 के देखा जाए, इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 के 6 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे। 12 के कितने फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
इसी प्रकार दोस्तों मुझे आप बताइए 15 के कुल कितने फैक्टर होंगे। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 15 के कुल कितने फैक्टर होंगे। 15 के कुल कितने फैक्टर होंगे कहोगे। देखिए 15 के देखा जाए तो एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 15 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप मुझे देखिए 15 के कितने फैक्टर होंगे कहोगे। देखिए एक 15 के देखा जाए तो एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 15 होगा। कहोगे देखिए एक फैक्टर हमारा 3 होगा, एक फैक्टर हमारा 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक हमारा फैक्टर 3 1 होगा, एक हमारा फैक्टर 15 होगा, एक फैक्टर हमारा 3 होगा, एक फैक्टर हमारा 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे, कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे 15 के, 4 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और ये अंत से देखा दोस्तों, ये हमारा शुरुआत से पहला फैक्टर है, और ये अंत से हमारा अंत से हमारा पहला फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये शुरुआत से देखा जाए तो दूसरा फैक्टर है, और ये अंत से देखा जाए तो दूसरा फैक्टर ये है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों शुरुआत से देखा जाए तो ये 8, दोस्तों 8 का शुरुआत से देखा जाए तो ये पहला फैक्टर है, और ये 8 का देखा जाए शुरुआत से अंत से ये पहला फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ये शुरुआत से दूसरा फैक्टर है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारा है अंत से दूसरा फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ये देखा जाए दोस्तों ये सभी क्या है, फैक्टर ही तो है। 12 के ये सब क्या है, फैक्टर ही तो है कहोगे हाँ। दोस्तों ये देखा जाए तो शुरुआत से पहला फैक्टर है, और ये देखा जाए तो अंत से हमारा पहला फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा शुरुआत से पहला फैक्टर है, इसी प्रकार ये हमारा अंत से दूसरा फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इसी प्रकार ये शुरुआत से दूसरा फैक्टर है, इसी प्रकार ये अंत से हमारा दूसरा फैक्टर है। इसी प्रकार दोस्तों ये शुरुआत से तीसरा फैक्टर है, इसी प्रकार ये दोस्तों देखा जाए अंत से तीसरा फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत से पहला फैक्टर 1 है, और अंत से पहला फैक्टर 15 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरुआत से दूसरा जो फैक्टर है 3 है, और अंत से जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है 5 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें समझ में आई कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 240 के, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कि 240 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। 240 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 240 के कौन कौन फैक्टर होंगे। 240 के कौन कौन से फैक्टर होंगे कहोगे। देखिए 240 का देखा जाए तो एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 240 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए एक फैक्टर हमारा 2 होगा, कहोगे देखिए 240 का एक फैक्टर हमारा 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 240 होगा। इसी प्रकार कहोगे देखिए 240 का एक फैक्टर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर हमारा 120 होगा। क्या होगा 120 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया 240 का एक फैक्टर हमारा 3 होगा, और एक फैक्टर हमारा 80 होगा। क्या होगा 80 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया 240 का देखा जाए तो एक फैक्टर हमारा 3 होगा, और एक फैक्टर हमारा 80 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया एक फैक्टर हमारा 240 का 4 होगा, और एक फैक्टर हमारा 60 होगा। क्या होगा 60 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया एक फैक्टर 240 का हमारा 5 होगा, 240 का एक फैक्टर हमारा 5 होगा, और दूसरा जो फैक्टर होगा 48 होगा। क्या होगा 48 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया इसका 240 का एक फैक्टर हमारा 6 होगा, एक फैक्टर हमारा 6 होगा, और एक फैक्टर हमारा 40 होगा। क्या होगा 40 होगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया इसी प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया 240 का एक फैक्टर हमारा 8 होगा, एक फैक्टर हमारा 8 होगा, और एक फैक्टर हमारा 30 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया 240 का एक फैक्टर हमारा 10 होगा, एक फैक्टर हमारा 10 होगा, एक फैक्टर हमारा 10 होगा, और एक फैक्टर हमारा 24 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया एक फैक्टर हमारा 12 होगा, एक फैक्टर हमारा 12 होगा 240 का, और एक फैक्टर हमारा 20 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार आपने मुझसे कहा
इसी प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया एक फैक्टर 15 भी 15 होगा और दूसरा जो फैक्टर है हमारा 16 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो सारे फैक्टर हैं 240 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो सारे फैक्टर्स है 240, दोस्तों ये जो सारे फैक्टर्स है 240 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो सारे फैक्टर्स है 240 के फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 240 में, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 240 में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 कुल मिलाकर 20 फैक्टर होंगे। 240 के कुल मिलाकर कितने फैक्टर होंगे? कहोगे 220 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 20 फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 240 से कुल मिलाकर 20 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 20 फैक्टर होंगे। कुल मिलाकर कितने फैक्टर होंगे दोस्तों? 20 फैक्टर होंगे। 20 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये हमारा शुरुआत से पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है, ये चौथा फैक्टर है, ये पांचवा छठा फैक्टर है, सातवां फैक्टर है, आठवां फैक्टर है, नौवां फैक्टर है, 10वां फैक्टर है, ये हमारा 11वां फैक्टर है, ये 12वां फैक्टर है, ये 13वां फैक्टर है, ये 14वां फैक्टर है, ये 15वां फैक्टर है, ये 16वां फैक्टर है, ये 17वां फैक्टर है, ये 18वां फैक्टर है, ये हमारा 19वां फैक्टर है, ये हमारा 20वां फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, शुरुआत से हमारा पहला फैक्टर ये है, लेकिन अंत से देखा जाए तो हमारा पहला फैक्टर ये है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों शुरुआत से देखा जाए तो दूसरा फैक्टर ये है और अंत से देखा जाए तो दूसरा फैक्टर ये है। इसी प्रकार शुरुआत से देखा जाए तो तीसरा फैक्टर ये है और अंत से हमारा अंत से तीसरा फैक्टर ये है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से देखा जाए, इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से देखा जाए तो ये हमारा 5वां फैक्टर है और अंत से देखा जाए तो 5वां फैक्टर हमारा 48 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से देखा जाए, इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से देखा जाए तो हमारा 7वां फैक्टर 8 है और यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत अंत से 7वां फैक्टर हमारा 30 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से देखा जाए तो 15वां फैक्टर हमारा इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से देखा जाए तो हमारा शुरुआत से देखा जाए तो हमारा 10वां फैक्टर 15 है, लेकिन अगर अंत से देखा जाए तो पहला 10वां फैक्टर हमारा 16 है। दोस्तों शुरुआत से पहला फैक्टर 1, शुरुआत से दूसरा फैक्टर 2 है। इसी प्रकार शुरुआत से तीसरा फैक्टर 3 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार हमारा शुरुआत से देखा जाए तो 5वां फैक्टर हमारा 5 है, छठा फैक्टर 6 है, 7वां फैक्टर 8 है, 7वां फैक्टर हमारा 10 है, 8वां फैक्टर शुरुआत से देखा जाए तो हमारा 7वां फैक्टर 8 है, 8वां फैक्टर हमारा 10 है, 9वां फैक्टर हमारा 12 है, 10वां फैक्टर हमारा 15 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार शुरुआत से देखा जाए तो हमारा 20वां फैक्टर 240 है। दोस्तों हम अंत से भी तो कह सकते हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों अंत से देखा जाए तो पहला फैक्टर हमारा 240 है, दूसरा फैक्टर अंत से देखा जाए तो 120 है, तीसरा फैक्टर हमारा अंत से देखा जाए तो 80 है, चौथा फैक्टर देखा जाए तो अंत से 60 है, चौथा फैक्टर देखा जाए तो 48 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 10वां फैक्टर देखा जाए अंत से तो हमारा 16 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, पहला फैक्टर शुरुआत से क्या है? कहोगे 1 है। अंत से पहला फैक्टर क्या है? कहोगे 240 है। दोस्तों आप मुझे बताइए शुरुआत से पहला फैक्टर जो है और अंत से जो पहला फैक्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा कितना? कहोगे 240 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से दूसरा फैक्टर और अंत से जो दूसरा फैक्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? कहोगे उसका भी मल्टीप्लीकेशन 240 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से जो तीसरा फैक्टर है और अंत से जो तीसरा फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? कहोगे उनका भी मल्टीप्लीकेशन 240 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार शुरुआत से जो चौथा फैक्टर है और अंत से जो चौथा फैक्टर है उसका भी मल्टीप्लीकेशन 240 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से 5वां फैक्टर जो है और अंत से जो 5वां फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन हमारा 240 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार शुरुआत से छठा फैक्टर और अंत से जो छठा फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन 240 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से जो हमारा 7वां फैक्टर है और अंत से जो 7वां फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 240 ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों 8वां जो फैक्टर है शुरुआत से और 8वां जो फैक्टर है अंत से उनका भी मल्टीप्लीकेशन 240 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से जो हमारा 9वां फैक्टर है और अंत से जो 9वां फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन हमारा 240 ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत से हमारा जो 10वां फैक्टर है और अंत से जो 10वां फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 240 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है
दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि शुरुआत से जो पहला फैक्टर है और अंत से जो पहला फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, वही संख्या है। हाँ क्लियर हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि शुरुआत से जो दूसरा फैक्टर है और अंत से जो दूसरा फैक्टर है उसका भी मल्टीप्लीकेशन क्या है, वही संख्या है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो शुरुआत से 10वां फैक्टर है और अंत से जो 10वां फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन क्या आया है दोस्तों, वही संख्या आया है। हाँ हो गया। हाँ, तो इससे ये पता चलता है दोस्तों इससे ये पता चलता है कि किसी भी संख्या का शुरुआत से जो एनवा फैक्टर होता है, तो दोस्तों इससे यही पता चल रहा है कि किसी भी संख्या का शुरुआत से एनवा फैक्टर और अंत से जो एनवा फैक्टर होता है उनका मल्टीप्लीकेशन वही संख्या होता है। हाँ आपने को यहाँ आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, शुरुआत से जो पहला फैक्टर है और अंत से जो पहला फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, वही संख्या है। शुरुआत से जो 10वां फैक्टर है और अंत से जो 10वां फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन क्या है, वही संख्या है। हाँ आपने को यहाँ इसी प्रकार शुरुआत से जो पहला फैक्टर है और अंत से जो पहला फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन क्या है, वही संख्या है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी संख्या का शुरुआत से जो पहला एनवा फैक्टर होगा और अंत से जो एनवा फैक्टर होगा उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, वही संख्या होगा। क्या होगा, वही संख्या होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ये चीजें आपको यहां तक समझ में आई कहोगे। हाँ, आइए दोस्तों इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाए। हाँ कि ना समझाया उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है दोस्तों किसी संख्या के दो गुणनखंडों का गुणनफल वही संख्या है। कह रहा है उस संख्या के दोनों गुणनखंड शुरुआत से, कह रहा है कि उन संख्या के जो दोनों गुणनखंड है शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है। कह रहा है तो उस संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे। कह रहा है कि बताइए उस संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे। हाँ आपने को हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक संख्या थी और उसके दो गुणनखंड थे और कह रहा है कि जब उनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें वही संख्या मिलती है। तो दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा, अगर उन दोनों गुणनखंडों को मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या मिल रही है तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि उन दोनों गुणनखंडों की स्थिति जो होगी शुरुआत से और अंत से बराबर होगी। मतलब दोनों गुणनखंड शुरुआत से और अंत से बराबर पोजीशन पे होंगे। क्या होंगे, बराबर पोजीशन पे होंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तभी दोस्तों इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल वही संख्या प्राप्त हो सकती है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या के दो गुणनखंड है, एक 7वें स्थान पर है, एक 9वें स्थान पर है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, मान लीजिए दोस्तों जो हमारा संख्या था उसका पहला गुणनखंड हमारा पहले स्थान पे होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, इसके बाद दूसरा गुणनखंड होगा, इसके बाद दोस्तों तीसरा गुणनखंड होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा पहला गुणनखंड था। ठीक है, पहला गुणनखंड दोस्तों हमारा जो पहला गुणनखंड होगा वो पहले पोजीशन पे होगा। क्या होगा, पहले पोजीशन पे होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों तो दूसरा गुणनखंड होगा दूसरे पोजीशन पे होगा। हो गया। हाँ ठीक है, कह रहा है दोस्तों एक संख्या है उसके दो गुणनखंड है। कह रहा है जो पहला गुणनखंड है वो शुरुआत से दोस्तों कह रहा है कि 7वें पोजीशन पे है। 7वें पोजीशन पे कह रहा है कि जो संख्या है उसका जो पहला गुणनखंड है शुरुआत से देखा जाए तो 7वें पोजीशन पे है। कह रहा है इसी प्रकार जो दूसरा गुणनखंड है, कह रहा है इसी प्रकार जो दूसरा गुणनखंड है शुरुआत से देखा जाए तो 9वें पोजीशन पे है। 9वें स्थान पर है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कह रहा है कि एक संख्या है और उसका जो पहला कह रहा है एक संख्या है जिसके दो गुणनखंड है। कह रहा है जो पहला गुणनखंड है शुरुआत से देखा जाए तो 7वें स्थान पर है और जो दूसरा जो गुणनखंड है शुरुआत से देखा जाए तो 9वें स्थान पर है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कह रहा है इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों गुणनखंडों का, कह रहा है ये जो 7वें स्थान पर है और जो 9वें स्थान पर है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वही संख्या मिलती है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो दोस्तों दोनों गुणनखंडों के मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों अगर वही संख्या मिल रही है तो दोस्तों ये तभी ऐसा हो सकता है जब दोनों गुणनखंडों की स्थिति शुरुआत से और अंत से बराबर पोजीशन पे हो। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों पहले गुणनखंड की स्थिति शुरुआत से 7वें स्थान पर है, अगर दोस्तों पहले गुणनखंड की स्थिति शुरुआत से 7वें स्थान पर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 9वां गुणनखंड है, इसी प्रकार तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो दूसरा गुणनखंड है उसकी स्थिति अंत से 7वें स्थान पर ही होगी। हाँ हाँ, अगर दोस्तों पहले गुणनखंड की स्थिति शुरुआत से 7वें स्थान पर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो दूसरा गुणनखंड है उसकी स्थिति अंत से भी 7वें स्थान पर ही होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, अगर
जो दूसरा गुणनखंड हमारा है उसकी स्थिति अंत से 7वें स्थान पर है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके बाद तो 6 गुणनखंड होंगे, इसके बाद तो केवल 6 ही गुणनखंड होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। हमें पता चलिए कि दोस्तों हमें पता चलिए कि 9वें स्थान के बाद दोस्तों हमें पता चलिए कि 9वें स्थान पर जो दूसरा गुणनखंड है उसके बाद 6 गुणनखंड और है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इसके बाद 6 गुणनखंड और हैं तो कुल कितने गुणनखंड होंगे? कहोगे देखिए 9 में हमने 6 जोड़ दिया, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 15 गुणनखंड होंगे इसमें। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुल मिलाकर कुल कितने गुणनखंड होंगे? कहोगे 15 गुणनखंड होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों। 9वें के बाद दोस्तों जो दूसरा हमारा फैक्टर है दोस्तों, जो हमारा दूसरा गुणनखंड था वो 9वें स्थान पर था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और हमें ये बात पता है कि इसके बाद केवल 6 गुणनखंड और होंगे, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर इसमें 15 ही गुणनखंड होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर कितने गुणनखंड होंगे? 15 ही गुणनखंड होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 9वें के बाद 6 और है तो कुल मिलाकर कितने हैं? कहोगे 15 गुणनखंड है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो हमारा अंतिम गुणनखंड है वो 15वां है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि बताइए उस संख्या में कुल कितने गुणनखंड है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया वो जो संख्या है उसमें कुल मिलाकर 15 गुणनखंड है। क्या है? 15 गुणनखंड है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। मतलब जो हमारा अंतिम गुणनखंड है वो मतलब जो हमारा 15वां गुणनखंड है वो अंतिम गुणनखंड है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। आइए दोस्तों इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरू से 7वें और 18वें स्थान पर है। कह रहा है संख्या n के इक्वल है। कह रहा है कि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरू से 7वें और 18वें स्थान पर है। कह रहा है कि संख्या n के इक्वल है। कह रहा है दोस्तों एक संख्या n है और उसके 2 गुणनखंड है। एक गुणनखंड 7वें स्थान पर है और एक गुणनखंड 18वें स्थान पर है। कह रहा है जब उन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है तो हमारी वही संख्या मिलती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि बताइए n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। कह रहा है कि बताइए n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक संख्या n है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है उस संख्या के 2 गुणनखंड है, एक हमारा 7वें स्थान पर है, एक हमारा 18वें स्थान पर है। कह रहा है जब मैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, उन गुणनखंडों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही संख्या मिलती है। कह रहा है बताइए कि जो हमारा संख्या n है उसके कुल कितने गुणनखंड होंगे या कुल कितने फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही कह रहा है। कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। जो हमारा पहला गुणनखंड होगा वो तो पहले स्थान पर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा गुणनखंड होगा दूसरे स्थान पे होगा। कहोगे? हाँ। इसी प्रकार तीसरा गुणनखंड जो होगा तीसरे स्थान पर होगा। कहोगे? हाँ, ठीक है। तीसरे स्थान पर होगा। कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या है और उसके 2 गुणनखंड है। कह रहा है जो पहला गुणनखंड है दोस्तों, शुरुआत से देखा जाए तो 7वें स्थान पर है। पहला जो गुणनखंड है शुरुआत से देखा जाए तो 7वें स्थान पर है। कह रहा है कि पहला जो गुणनखंड है शुरुआत से 7वें स्थान पर है। कह रहा है जो दूसरा गुणनखंड है शुरुआत से देखा जाए तो 18वें स्थान पर है। शुरुआत से देखा जाए तो 18वें स्थान पर है। क्या है? 18वें स्थान पर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि एक संख्या है जिसके 2 गुणनखंड है। कह रहा है जो पहला गुणनखंड है वो शुरुआत से देखा जाए 7वें स्थान पर है और जो दूसरा गुणनखंड है शुरुआत से देखा जाए तो 18वें स्थान पर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि अगर इन दोनों गुणनखंडों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वही संख्या मिलती है। क्या मिलती है? वही संख्या मिलती है। दोस्तों इन दोनों गुणनखंडों को मल्टीप्लाई करने पर अगर वही संख्या मिल रही है तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों गुणनखंडों की मल्टीप्लाई तभी वही संख्या प्राप्त हो सकती है जब दोनों गुणनखंडों की स्थिति शुरुआत से और अंत से दोस्तों हमें ये बात समझना होगा कि इन दोनों गुणनखंडों की मल्टीप्लाई तभी वही संख्या प्राप्त हो सकती है जब दोनों गुणनखंडों की स्थिति शुरुआत से और अंत से बराबर हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहले गुणनखंड की स्थिति शुरुआत से 7वें स्थान पर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो दूसरा गुणनखंड है उसकी स्थिति अंत से भी 7वें स्थान पर होगी। ही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो दूसरा गुणनखंड है उसकी स्थिति देखा जाए जो दूसरा गुणनखंड हमारा है
उसकी स्थिति देखा जाए तो अंत से 7वें स्थान पर है, अंत से 7वें स्थान पर है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके बाद तो केवल 6 गुणनखंड होंगे, इसके बाद 6 गुणनखंड होंगे। अगर दोस्तों दूसरे गुणनखंड जो है उसकी स्थिति अंत से 7वें स्थान पर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो दूसरा गुणनखंड है इसके बाद केवल 6 गुणनखंड होंगे। हाँ हाँ दोस्तों जो हमारा दूसरा गुणनखंड है इसके बाद हमारा 6 गुणनखंड है। हाँ को यहाँ अगर दोस्तों इसके बाद 6 गुणनखंड है तो कुल कितने गुणनखंड है? हो गया देखिए 18 में मैंने 6 जोड़ दिया तो आ गया 24, मिलाकर 24 फैक्टर रहे होंगे, कुल मिलाकर 24 फैक्टर होंगे। हाँ को यहाँ कुल मिलाकर 24 कुल फैक्टर होंगे। हाँ को यहाँ अगर दोस्तों जो दूसरा फैक्टर हमारा है उसके बाद केवल 6 फैक्टर है तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ 24 फैक्टर होंगे। क्या कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने फैक्टर होंगे? कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए कुल फैक्टरों की संख्या क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि n में कुल फैक्टरों की संख्या 24 होगी। क्या होगी? 24 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 43वें और 47वें स्थान पर है, कह रहा है कि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 43वें और 47वें स्थान पर है संख्या n के इक्वल है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 2 गुणनखंड थे, कह रहा है एक संख्या के 2 गुणनखंड थे, कह रहा है जब उन दोनों की मल्टीप्लाई, कह रहा है कि एक संख्या है और उसके 2 गुणनखंड थे, कह रहा है कि जो पहला गुणनखंड है वो शुरुआत से 43वें स्थान पर है और एक जो दूसरा गुणनखंड है शुरुआत से 47वें स्थान पर है। कह रहा है जब उन दोनों की मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही संख्या हमें मिलती है। ठीक है, कह रहा है आगे n के कुल फैक्टर्स की संख्या क्या होगी? कह रहा है कि जो संख्या है उसके कुल फैक्टर्स की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ यही तो कह रहा है। कहोगे? हाँ यही हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों जो पहला फैक्टर होगा वो तो पहले पोजीशन पे होगा, पहले स्थान पर होगा। कहोगे? हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा फैक्टर होगा वो दूसरे स्थान पर होगा। कहोगे? हाँ। इसी प्रकार जो दोस्तों तीसरा फैक्टर होगा तीसरे स्थान पे होगा। कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा था कि एक संख्या है जिसके 2 फैक्टर है, कह रहा है जो पहला फैक्टर है शुरुआत से देखा जाए तो 43वें स्थान पर है। कह रहा है जो पहला फैक्टर है शुरुआत से देखा जाए तो 43वें स्थान पर है, 43वें स्थान पर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है शुरुआत से देखा जाए तो 43वें स्थान पर है। कह रहा है जो दूसरा फैक्टर है शुरुआत से देखा जाए तो, कह रहा है जो दूसरा फैक्टर है शुरुआत से देखा जाए तो 47वें स्थान पर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कह रहा है दोस्तों एक संख्या है जिसके 2 फैक्टर हैं। कह रहा है कि जो पहला फैक्टर है शुरुआत से देखा जाए तो 43वें स्थान पर है। कह रहा है जो दूसरा फैक्टर है शुरुआत से देखा जाए तो 47वें स्थान पर है। हाँ यहाँ कह रहा है दोस्तों जो दोनों फैक्टर हैं 43वें और शुरुआत से देखा जाए 47वें स्थान पर, कह रहा है उन दोनों की मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही संख्या मिलती है। दोस्तों जब इन दोनों फैक्टरों की जो 43वें स्थान पर है और जो 47वें स्थान पर है इनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये बात हमें समझना होगा कि इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पर तभी वही संख्या प्राप्त हो सकती है जब दोनों फैक्टर्स की स्थिति शुरुआत से और अंत से बराबर हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहले फैक्टर की स्थिति शुरुआत से 43वें स्थान पर है, अगर पहले फैक्टर की स्थिति शुरुआत से 43वें स्थान पर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दूसरे फैक्टर की स्थिति अंत से भी, अगर दोस्तों पहले फैक्टर की स्थिति शुरुआत से 43वें स्थान पर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो दूसरा फैक्टर है उसकी स्थिति भी अंत से 43वें स्थान पर होगी। क्या अंत से 43वें स्थान पर होगी? अंत से 43वें स्थान पर ही होगी। क्या होगी? 43वें स्थान पर होगी। दोस्तों जो दूसरा फैक्टर है उसकी स्थिति अंत से 43वें स्थान पर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो दूसरा फैक्टर है इसके बाद कुल मिलाकर 42 फैक्टर होंगे। हाँ ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो दूसरा फैक्टर है उसके बाद कुल मिलाकर 42 फैक्टर है तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितने फैक्टर है? हो गया 7 2 9 4 4 8। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 89 फैक्टर है। क्या है? 89 फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 89 फैक्टर है। कितने हैं दोस्तों फैक्टर? 89 फैक्टर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं? आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, आइए दोस्तों हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, मैंने आपसे कहा कि बताइए 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो कहोगे देखिए
8 के देखा जाए कहोगे देखिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आपने कहा कि भैया देखिए 8 का एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर हमारा देखा जाए तो 8 होगा, हाँ कि नहीं हो गया। इस प्रकार आपने कहा कि भैया एक फैक्टर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर हमारा कुल मिलाकर 4 होगा। तो भैया देखिए 8, मैंने आपसे पूछा कि बताइए 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो तुरंत आपने कहा कि भैया एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 8 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर हमारा 4 होगा। इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे, 8 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे। इस प्रकार आपने कहा कि भैया 8 के कुल देखा जाए तो 4 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 4 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 4 फैक्टर होंगे, हाँ कि ना हो गया। इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 के 4 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 4 फैक्टर होंगे। दोस्तों आपने मुझे बताया है कि 8 के एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 4 होगा, एक फैक्टर 8 होगा, हाँ कि ना हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 के 4 फैक्टर होंगे। दोस्तों आपने ये जो बताया है कि भैया 8 के एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 4 होगा, एक फैक्टर 8 होगा, इसे हम दूसरे तरीके से सिंपल वे में निकाल सकते हैं। इसे हम सिंपल वे में दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं कि 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे और कितने होंगे, हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, दोस्तों ये जो 8 है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 8 है उसको अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना है। क्या? अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मुझे 8 की, दोस्तों आपने 8 के मुझे मैंने पूछा 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो आपने कहा भैया 8 के 4 फैक्टर होंगे। मैंने पूछा कौन कौन से, तो आपने कहा कि भैया एक होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों ये जो आपने फैक्टर्स बताए हैं कि भैया 4 होंगे और एक होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा, इसे दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी सिंपल वे में निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो संख्या दी जाएगी उसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे 2 की मैक्सिमम पावर तो देखा जाए 3 है। क्या है? 3 है। क्या है मैक्सिमम पावर? कहोगे 3 है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे 3 है, ठीक है। दोस्तों 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे 3 है, ठीक है। तो दोस्तों आपको 2 की पावर 0 से शुरुआत करना है और मैक्सिमम 2 की पावर 3 तक लिखना है। दोस्तों आपको 2 की पावर 0 से शुरुआत करना है और मैक्सिमम 2 की पावर 3 तक लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों 2 की पावर 0 से शुरुआत करके 2 की पावर 3 तक लिखूं तो क्या क्या लिखूंगा? कहोगे देखिए एक बार मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0, मैंने कहा ठीक है। तो एक बार लिख सकता हूं 2 की पावर 1, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक बार 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों एक बार मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब देखा जाए तो 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो दोस्तों ये जो निकल कर आए हैं दोस्तों, ये जो निकल कर आया है दोस्तों, ये कुछ और नहीं है, ये 8 के फैक्टर्स है, 8 के फैक्टर्स है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, जो फैक्टर हमने यहाँ पर निकाले तो वही तो फैक्टर निकल कर आए हैं। दोस्तों आप खुद देख लीजिए, जो 8 के फैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाले थे वही फैक्टर्स तो यहाँ पर निकल कर आए हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 27 के फैक्टर्स कितने होंगे और क्या क्या होंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे 27 के बताइए फैक्टर्स क्या क्या होंगे और कितने होंगे। 27 के क्या क्या फैक्टर होंगे और कितने होंगे। कहोगे देखिए अगर मुझे 27 के फैक्टर निकालना है तो मुझे इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देखिए इस अभाज्य संख्या की पावर मैक्सिमम कितनी है? कहोगे 3 की पावर 3 है। अगर दोस्तों इस अभाज्य संख्या की पावर मैक्सिमम 3 की पावर 3 है तो आपको 3 की पावर 0 से शुरुआत करना है, 3 की पावर 0 से शुरुआत करना है और 3 की पावर 3 तक मैक्सिमम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3 की पावर 0 लिखूंगा, उसके बाद 3 की पावर 3 लिखूंगा, उसके बाद 3 की पावर 2 लिखूंगा, उसके बाद 3 की पावर 3 लिखूंगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, 27 के सारे फैक्टर हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 27 के कुल कितने फैक्टर निकल कर आए हैं? कहोगे 4 निकल कर आए हैं। एक फैक्टर दोस्तों 1 है, एक फैक्टर हमारा 3 है, एक फैक्टर हमारा 9 है, एक फैक्टर हमारा 27 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ।
दोस्तों यहाँ पर 27 से कुल कितने फैक्टर निकल कर आए हैं? हो गया 4 निकल कर आए हैं। हाँ कि नहीं? हो गया। यहाँ पर दोस्तों 8 के कुल कितने फैक्टर निकल कर आए हैं? हो गया 4 फैक्टर निकल कर आए हैं। कौन कौन? हो गया देखिए 2 की पावर 0 निकल कर आया है, 2 की पावर 1 निकल कर आया है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 निकल कर आया है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 27 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर निकल कर आए हैं। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों आपने खुद यहाँ पर देखा कि जितनी पावर है, अभाज्य संख्या की जितनी पावर है उससे एक अधिक फैक्टर निकल कर आए हैं। हाँ कि ना? हो गया। हाँ इसी प्रकार यहाँ पर भी आपने देखा कि अभाज्य संख्या की जितनी पावर थी उससे एक अधिक फैक्टर निकल कर आए हैं। हाँ कि ना? हो गया। हाँ तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि किसी भी अभाज्य संख्या की जितनी पावर होती है उससे एक अधिक फैक्टर होते हैं। दोस्तों आपको यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी अभाज्य संख्या की जितनी पावर होती है उससे एक अधिक फैक्टर बनते हैं, उससे एक अधिक फैक्टर बनते हैं। मतलब अगर a की पावर n है, a की पावर n है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर कोई अभाज्य संख्या a है और उसकी पावर n है तो ऐसी स्थिति में a की पावर n में फैक्टर की जो संख्या होगी n+1 होगी, n+1 होगी, n+1 फैक्टर होगा। अगर कोई अभाज्य संख्या a है और उसकी पावर n है तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में कुल फैक्टर की जो संख्या होगी n+1 होगी। क्या होगी? n+1 होगी, n+1 फैक्टर। कुल फैक्टर की संख्या क्या होगी? n+1 होगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों आप खुद यहाँ पर देखिए कुल फैक्टर कितने 27 के निकल कर आए हैं? हो गया 4। हाँ कि ना? हो गया। हाँ मतलब अभाज्य संख्या की जितनी पावर थी उससे एक अधिक निकल कर आया है। हो गया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए कि पावर कुल कितने फैक्टर कुल कितने निकल कर आए हैं? 4। मतलब अभाज्य संख्या की जितनी पावर थी उससे एक अधिक निकल कर आया है। हो गया। हाँ तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि कोई अभाज्य संख्या हमारी a है और उसकी पावर n है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी n+1 होगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अगर दोस्तों चीजें क्लियर हो गई हैं तो एक बात बताइए, 16 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? 16 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे देखिए अगर आप ये पूछ रहे हैं कि बताइए 16 में कुल कितने फैक्टर होंगे, तो हमें निकालने के लिए 16 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे देखिए इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ तो आप खुद देखिए दोस्तों इस अभाज्य संख्या की पावर मैक्सिमम कितनी है? कहोगे 4 है। अगर दोस्तों इस अभाज्य संख्या की मैक्सिमम पावर 4 है तो आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे इस संख्या में देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 फैक्टर होंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे देखिए अभाज्य संख्या की जितनी पावर होती है उससे एक अधिक फैक्टर होंगे। मतलब 16 में कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ और बातें हम करते हैं, कुछ और अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ कि ना? हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, आपने मुझे बताया 8 के फैक्टर्स, दोस्तों मैंने आपको 8 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया। उसके बाद आपसे मैंने पूछा कि बताइए 27 के फैक्टर क्या क्या होंगे, वो भी आपने बताया। इसी प्रकार मैंने 16 के भी फैक्टर्स आपसे पूछे। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ वो भी आपने बताया। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? पहले वाले मेथड से आप मुझे बताइए, जिस मेथड का हम प्रयोग करके बताते थे उस मेथड से आप बताइए 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। कहोगे देखिए पहला फैक्टर 24 का देखा जाए तो 1 होगा और एक फैक्टर हमारा 24 होगा। कहोगे देखिए इसी प्रकार जो दूसरा फैक्टर, कहोगे 24 का एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 24 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर हमारा 12 होगा। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ एक फैक्टर हमारा दोस्तों 3 होगा, एक फैक्टर हमारा 8 होगा। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ होगा कि नहीं? कहोगे। हाँ एक फैक्टर हमारा 4 होगा, एक फैक्टर हमारा 6 होगा। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 24 के कुल मिलाकर 8 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 8 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ 24 के कुल मिलाकर 8 फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अब अगर मैं अपने तरीके से निकालना चाहूं फैक्टर्स
24 का कुल फैक्टर निकालना चाहूँ, 24 का कुल फैक्टर्स निकालना चाहूँ अपने वाले तरीके से, तो कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो दोस्तों 24 के अगर मुझे फैक्टर निकालना है तो मुझे दोस्तों अभाज्य संख्या की पावर के रूप में इसे तोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ। क्या दोस्तों मैं 24 को 8 इंटू 3 बोल सकता हूँ? कहोगे हाँ। 8 इंटू 3 बोल सकती हूँ। क्या मैं 24 को 8 इंटू 3 बोल सकता हूँ? कहोगे हाँ। दोस्तों मैं 24 को 8 इंटू 3 बोल सकता हूँ, 8 इंटू 3 बोल सकता हूँ? कहोगे हाँ। क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। दोस्तों मैं 24 को 8 इंटू 3 बोल सकता हूँ, तो मैं क्या, अगर मैं 8 इंटू 3 बोल सकता हूँ तो मैं क्या 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने 24 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, पावर के रूप में तोड़ दिया। आप मुझे बताइए 2 की पावर 3 में कुल कितने फैक्टर होंगे? कहोगे देखिए जितनी पावर है उससे एक अधिक फैक्टर होंगे, मतलब 4 फैक्टर होंगे। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 3 की पावर 1 में कुल कितने फैक्टर होंगे? कहोगे इसी प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर 1 में 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 3 की पावर 1 में कुल मिलाकर 2 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 2 की पावर 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 2 की पावर 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? कहोगे देखिए मैक्सिमम इसकी पावर 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसलिए सारे फैक्टर्स निकालने के लिए 2 की पावर 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया एक फैक्टर 2 की पावर 0 होगा, एक फैक्टर 2 की पावर 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 की पावर 2 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 की पावर 3 होगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 2 की पावर 3 के कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 फैक्टर होंगे। एक होगा 2 की पावर 0, एक होगा 2 की पावर 1, एक होगा 2 की पावर 2, एक होगा 2 की पावर 3। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की पावर 1 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 3 की पावर 1 के कितने कौन कौन से फैक्टर होंगे? कहोगे देखिए 3 की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, तो देखा जाए तो सारे फैक्टर निकालने के लिए 3 की पावर 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 3 की पावर 0, इसका एक फैक्टर 3 की पावर 0 होगा, एक फैक्टर 3 की पावर 1 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई मैंने 3 की पावर 0 से कर दिया। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा? कहोगे 1 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। 1 मिलेगा कि नहीं? कहोगे हाँ 1 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। कहोगे हाँ। दोस्तों 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई मैंने 3 की पावर 1 से कर दिया, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 से करूंगा तो 3 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 1 की मैंने मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से किया, मतलब 1 से किया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो क्या आएगा? कहोगे 2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई मैंने 3 की पावर 1 से किया, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा 6, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई मैंने 3 की पावर 0 से किया, तो क्या आएगा? कहोगे 4 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई मैंने 3 की पावर 1 से किया, क्या आएगा? कहोगे 12 आएगा। 12 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 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 3 की पावर 0 से किया, तो आया हमारा 8। ठीक है, इसी प्रकार 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई मैंने 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 से किया, तो आया कितना? 24 आया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये सब जो निकल कर आए हैं ये कुछ और नहीं है, ये सारे फैक्टर्स निकल कर आए हैं। क्या? सारे फैक्टर्स निकल कर आए हैं। 24 के सारे फैक्टर्स निकल कर आए हैं, क्योंकि आप खुद देखिए 24 के सारे जो फैक्टर्स निकल कर जो फैक्टर्स थे वही फैक्टर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। क्योंकि खुद देखिए दोस्तों 24 के जो फैक्टर्स हमने निकाले थे वही फैक्टर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। वही फैक्टर्स हमारे निकल कर आए हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये 2 की पावर 0, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 0 एक बार 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 3 की पावर 1 से। जो तो जब 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार जब 2 की मल्टीप्लाई 0 से 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई जब इसी प्रकार 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 से कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इसी प्रकार दोस्तों
2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। इसी प्रकार 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 से कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इससे एक बार किए हैं, एक बार इससे किए हैं। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे किए हैं, इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे किए हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें से प्रत्येक वैल्यू, दोस्तों इसमें से देखा जाए तो प्रत्येक वैल्यू 2 फैक्टर दे रहा है। इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर रहे हैं तो 1 फैक्टर मिल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे कर रहे हैं तो 1 फैक्टर और मिल रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं और इससे कर रहे हैं तो 2 फैक्टर मिल रहा है। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई जब इससे और इससे कर रहे हैं तो 2 फैक्टर और मिल रहा है। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे कर रहे हैं तो 2 फैक्टर और मिल रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब प्रत्येक वैल्यू जो है 2 फैक्टर दे रहा है। प्रत्येक वैल्यू देखा जाए तो 2 फैक्टर दे रहा है। कितने फैक्टर दे रहा है? 2 फैक्टर दे रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों प्रत्येक फैक्टर, इसमें से प्रत्येक फैक्टर 2, दोस्तों इसमें से प्रत्येक वैल्यू 2 फैक्टर दे रहा है। क्या दे रहा है? 2 फैक्टर। तो 4 वैल्यू कुल मिलाकर कितने फैक्टर देंगे? कहोगे 4 वैल्यू मिलाकर कुल 8 फैक्टर दिए होंगे। कितने फैक्टर्स दिए होंगे? 8 फैक्टर्स दिए होंगे। आप खुद देख लीजिए 8 ही फैक्टर्स बने थे। आप खुद देख लीजिए 8 ही फैक्टर्स बने थे। हाँ ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देखिए फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स निकालने के लिए क्या किया गया है? सारे फैक्टर्स निकालने के लिए 2 की पावर 3 में जितने फैक्टर्स थे और 3 की पावर 1 में जितने फैक्टर्स थे उनकी मल्टीप्लाई किया गया है। आपको देखिए 4 इंटू 2 ही तो है, 4 इंटू 2 ही तो है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देखिए यहाँ पर 4 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 8 से की गई है। हाँ 4 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 4 से की गई है, 8 आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों प्रत्येक फैक्टर 2 फैक्टर बना रहा है, प्रत्येक वैल्यू 2 फैक्टर बना रहा है तो 4 वैल्यू मिलकर 8 फैक्टर्स बनाएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये कैसे आ रहा है? आप खुद देखिए दोस्तों 2 की पावर 3 में जितने फैक्टर्स थे और 3 की पावर 1 में जितने फैक्टर्स थे उनकी मल्टीप्लाई करने पे ही हमें सारे फैक्टर्स मिल जा रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये सब एक तरह से करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फैक्टर्स पता करना है, सारे फैक्टर्स पता करना है तो हम कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि भैया 24 में कुल फैक्टर्स जो होंगे 8 होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 2 की पावर 3 में जितने फैक्टर्स हैं उसकी और 3 की पावर 1 में जितने फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करने पर सारे फैक्टर्स मिल जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि कुल भैया फैक्टर 24 में कुल फैक्टर्स की संख्या 8 होगी। 24 में कुल फैक्टर्स की संख्या 8 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए 12 में कुल कितने फैक्टर होंगे? 12 में कुल कितने फैक्टर होंगे? कहोगे देखिए अगर 12 में आप पूछ रहे हो कितने फैक्टर होंगे तो इसे अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों क्या मैं 12 को 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ? कहोगे? हाँ। 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ? कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया, 2 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है। दोस्तों मैंने 12 को 4 इंटू 3 में लिख सकता हूँ। कभी? हाँ। 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, इंटू 3 लिख दिया। दोस्तों इसमें कुल कितने फैक्टर होंगे? 2 की पावर 2 में कहोगे तो कुल मिलाकर 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। इसमें कुल कितने फैक्टर होंगे? कहोगे देखिए इसकी पावर 1 है मैक्सिमम, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कुल 2 फैक्टर होंगे। तो कुल कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो 3 दूनी 6, कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 में कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 फैक्टर्स होंगे। 12 में कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आइए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि बताइए 36 में कुल गुणनखंड या कुल फैक्टर्स की संख्या क्या होगी? कह रहा है कि बताइए 36 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए 36 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे। अगर दोस्तों हमें बताना है कि 36 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे तो हमें ऐसी स्थिति में 36 को अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? तो आप मुझे बताइए 36 को मैं क्या 4 इंटू 9 बोल सकता हूँ? कहोगे हाँ 4 इंटू 9 बोल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मैंने 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया और 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख लिया। आपको कोई आपत्ति है? कहोगे नहीं। ठीक है। आप मुझे बताइए दोस्तों 2 की पावर 2 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे 3 फैक्टर्स होंगे। 3 की पावर 2 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे 3 फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 36 में कुल फैक्टर्स जो होंगे 9 होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 36 में कुल मिलाकर 9 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 9 फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 9 फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। समझ में आपको कुछ आया? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या कह रहा है कभी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कह रहा है कि 100 में बताइए कुल कितने फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? 100 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे। दोस्तों आपके सामने एक नया क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 100 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे। अगर दोस्तों मुझे 100 में पता करना है कि कुल कितने फैक्टर्स होंगे तो इस 100 को मुझे अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने तोड़ लिया। क्या मैं 100 को 25 इंटू 4 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ 25 इंटू 4 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिख लिया और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख लिया। आपको कोई आपत्ति है? कहोगे नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की पावर 2 है तो इस 5 की पावर 2 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे इस देखा जाए तो 3 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे देखिए इसमें 3 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार कुल फैक्टर्स जो होंगे हमारे 9 होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 100 में कुल फैक्टरों की जो संख्या होगी 9 होगी। क्या होगी? 100 में कुल फैक्टरों की संख्या 9 होगी। कुल फैक्टर्स की संख्या 9 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पर कर लेते। आपको पता है कि इसमें 3 फैक्टर होंगे, इसमें 3 फैक्टर होंगे, 3 3 9। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको तेजी से इस चीज से बचने के लिए, ये जो आप लिख रहे हैं इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, यहीं पर आपको करना है पावर 1 अधिक कर लेना है, इसे भी 1 अधिक कर लेना है। तो यहाँ पर अधिक करता हूँ तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 अधिक करता हूँ 3 हो जाएगा। 3 3 9 मतलब कुल फैक्टर्स जो होंगे 9 होंगे। क्या होंगे? कुल फैक्टर्स की संख्या 9 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 के बता दीजिए कुल कितने गुणनखंड होंगे। दोस्तों अगर 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है तो 240 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में हमें व्यक्त करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों मैंने सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में इसे व्यक्त करने की कोशिश की। क्या मैं 240 को अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है तो दोस्तों अगर मैं 24 को ही तोड़ता हूं तो 24 को मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 8 इंटू 3 लिख सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है और अगर 10 को भी तोड़ दो तो 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 8 दूनी 16 और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कहोगे देखिए 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मैं 240 को 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों हमें पता करना है कि बताइए हमें पता करना है कि 240 में कुल कितने फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 में कुल कितने फैक्टर होंगे? कहोगे 5 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? 3 की पावर 1 में कितने फैक्टर होंगे? कहोगे 3 की पावर 1 में देखा जाए तो 2 फैक्टर होंगे। 5 की पावर 1 में देखा जाए कितने फैक्टर होंगे? कहोगे 2 फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी? कहोगे 5 दूनी 10 10 दूनी 20 मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 240 में 20 फैक्टर होंगे। 240 में कुल 20 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पर कर लेते। 5 दूनी 10 10 दूनी 20 5 दूनी 10 10 दूनी 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 240 में कुल मिलाकर 20 फैक्टर्स होंगे। क्या? 20 फैक्टर्स होंगे। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 एक संख्या है, बताइए उस संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे। अगर दोस्तों मुझे बताना है 360 में कुल कितने गुणनखंड होंगे तो ऐसी स्थिति में 360 को अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है तो तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तोड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे तरीके से ही तोड़ो। ठीक है दोस्तों मैं 36 को क्या 9 इंटू 4 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। दोस्तों मैं 36 को 9 इंटू 4 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। और 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों मैं 4 इंटू 2 इसे मैं क्या 8 लिख सकता था? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं 360 को 9 इंटू 8 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मतलब 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों मैंने 360 को अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में तोड़ दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 2 की पावर 3 क्योंकि 8 हो रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो 360 को मैंने अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में तोड़ दिया, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 में तोड़ दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों अगर मुझे बताना है कि कुल कितने फैक्टर्स होंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए इस संख्या में देखा जाए तो 3 फैक्टर्स हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इस संख्या में देखा जाए तो 4 फैक्टर्स हैं। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या में 2 फैक्टर्स हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 चौक 12 12 दूनी 24 कुल मिलाकर 24 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? कुल मिलाकर 24 फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुल मिलाकर 24 फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना कहोगे?
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। कह रहा है कि बताइए 210 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे। कह रहा है कि बताइए 210 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या 210 है और उस संख्या में बताइए कुल कितने फैक्टर्स होंगे। क्या कुल कितने फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे 210 में बताना है कुल कितने फैक्टर्स होंगे तो 210 को मुझे अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर मैं 21 को ही तोड़ूं केवल तो 3 × 7 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 3 × 7 लिख सकता हूँ और जो 10 बचा है उसे 10 को तोड़ूं तो 2 × 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं 210 को 3 × 7 × 2 × 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें कुल फैक्टर्स की संख्या बतानी है। हाँ ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या में कितने फैक्टर्स कहोगे 2, इस संख्या में कुल कितने फैक्टर्स कहोगे 2, इस संख्या में कुल कितने फैक्टर्स कहोगे 2, इस संख्या में कुल कितने फैक्टर्स कहोगे 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितने फैक्टर्स होंगे कहोगे। देखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 फैक्टर्स होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस संख्या में 16 फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पर कर लेते। आप सबकी पावर 1 अधिक मान लीजिए। इसकी पावर 1 है तो इसे 2 मान लीजिए, इसकी पावर 1 है तो इसे भी 2 मान लीजिए, इसकी पावर 1 है इसे भी 2 मान लीजिए, इसकी पावर 1 है इसे भी 2 मान लीजिए। यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल फैक्टर्स की संख्या जो होगी 16 होगी। क्या होगी 16 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।